हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। तो इधर आ चुके हैं लाडो और मुनकी, दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे लगते देखने में। देखिए सेम लगते हैं देखने में, मतलब मैं इन दोनों में से पहचान नहीं पाती हूँ कौन है लाडो और कौन है मुनकी। और दोनों का फ्रॉक भी एक जैसा है। और क्या बात है, आज कपड़ा नया नया दोनों पहने। कहाँ जा रहे हैं? बाबू के मुंडन में। प्रीति का बाबू। अच्छा, खुशी तो एकदम एकदम बहुत खुश होंगे आप लोग। कहाँ हो रहा है मुंडन? आधा होगा कलशरी में और आधा देवी स्थान में। आधा होगा कलेश्वरी में, आधा होगा देवी स्थान में। हाँ। आप कौन है प्रीति के? प्रीति कौन लगते हैं आपके? दीदी। दीदी। अच्छा। देख रहे हैं, तीनों चलेंगे आज देवी स्थान। शायद मेरी मम्मी और मेरे एसबी महोदय भी जाएंगे, बट उन लोग हैं चतरा में। तो सब्जी लेके आएंगे तो जाएंगे। कब जाना है? अभी गाड़ी आ गया। गाड़ी आ गया है? हाँ साड़ी। फुआ भेजे अभी घरे यहाँ? हाँ जा रहे हैं, खाली साड़ी पहनेंगे और बाल चलेंगे। कह रहे हैं कि बुला के सो बोले कि बुला लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मम्मी पास फोन। सो हमारा खाना हो चुका है कंप्लीट और अब टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का। तो चलिए पहले फटाफट से पढ़ते हैं, उसके बाद काम वाम जो थोड़ा बहुत करना होगा वो करूँगी। सो अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे और अपना स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। और जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक एक कमेंट आया कि दी आप ये बताओ कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेके चलते हो और साथ में अपने स्लॉट को कैसे डिवाइड करते हो, मतलब कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। तो रही बात कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, तो मैं एक दिन में अधिकतम से अधिकतम 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। 2 से 3 सब्जेक्ट के अलावा 4 सब्जेक्ट आज तक मेरा कभी भी नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले या एक सब्जेक्ट ले, या फिर आप ज़्यादा आपको बर्डन फील होता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में, तो आप अधिक से अधिक 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रहे कि आप उसका रिवीजन भी कर पाएँ। यदि 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि ज़्यादा हो सके तो 2 सब्जेक्ट ही लें। अब दूसरा ये था कि आप अपने स्लॉट को कैसे डिवाइड करती है। तो स्लॉट मेरा 3 सेशन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेशन हमारा होता है 9 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक। इस बीच में मेरा टारगेट होता है कि मैं 3 से 4 घंटे पढ़ लूँ। यदि मैं 12 बजे तक पढ़ती हूँ तो फिर से मेरा सेकेंड स्लॉट 2 बजे से स्टार्ट होता है। और यदि मैं 1 बजे तक पढ़ती हूँ तो सेकेंड स्लॉट मेरा 3 बजे से स्टार्ट होके और कंटिन्यू हमारा लगभग 7 बजे 7:30 बजे तक चलता है शाम का। और बीच बीच में मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट लेते रहती हूँ। और हो सके तो कभी कभी मैं आधा घंटा टहलने के लिए भी घर से बाहर निकल जाती हूँ। ये हमारा सेकेंड स्लॉट हो गया। अब बात आती है हमारे थर्ड स्लॉट का। तो ये हमारा स्टार्ट होता है जब मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ रात का, तो 9:30 बजे या 9 बजे से स्टार्ट होता है। ये निर्भर करता है कि मैं खाना कितने बजे खा रही हूँ। यदि 9 बजे तक हम सब परिवार खा लेते हैं तो 9:30 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये कंटिन्यू हमारा 12 बजे तक चलता है। और यदि 12 बजे तक कभी कभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो वो एक भी कभी कभी बच जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने स्लॉट को डिवाइड करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप किस तरीके से अपना स्लॉट को डिवाइड कर सकते हैं और अपने टाइम टेबल को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है। और स्टडी टाइमिंग की बात करूँ तो 4.5 घंटे का है। और टॉपिक क्या था हमारा, ये हमारा क्वेरी है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए लोक सेवकों के गैर तरफदारी होना आवश्यक है। विवेचना करें, यह संभावित प्रश्न है, क्या गैर तरफदारी होना आवश्यक है। तो गैर तरफदारी क्या है वो मैं बताती हूँ। बहुत लोग निष्पक्षता और गैर तरफदारी को एक समझ लेते हैं। सिविल सेवक के क्षेत्र में गैर तरफदारी का अर्थ होता है कि वो जब जब वो सिविल सेवक क्षेत्र में है तो वो किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल सकते, कोई भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी का बढ़ावा या किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिविल सेवक का कार्य समाज को आगे बढ़ाना है, ना कि राजनीतिक क्षेत्र में इंटरफेयर करना, है ना।
तो ये हमारा होता है गैर तरफदारी, सिविल सेवक का गैर तरफदारी। ये जो हमारे IAS है, IPS है, वो एक सिविल सेवक है। अब हमारी आती है बात निष्पक्षता। निष्पक्षता सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता क्या है? तो निष्पक्षता का मतलब है कि विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, है ना, इस आधार पे भेदभाव ना किया जाए, निष्पक्ष होके कार्य किया जाए। अपने जाति को अगर कहीं कोई दंगा हो गया है तो अपने धर्म को देख के अपने धर्म के पक्ष में बात ना की जाए, जो सत्य हो उससे सही बोला जाए। तो ये हमारी होती है निष्पक्षता। तो चलिए अब कुछ देर में रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीना है। और इधर देखिए जो प्रसाद आया है, आज बाबू का मुंडन था, है ना जो मेरे घर पे छोटा सा बच्चा आते हैं ना कभी कभी, तो उनका। तो आज मम्मी वहीं पे गए हुए थे, तो वही फुआ लाए प्रसाद आया था। इसमें से मैं सारा जो नारियल था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 टुकड़ा था, वो मैं नारियल खा गई और प्रसाद घर वालों के लिए रख दी, क्योंकि मेरे को मीठा ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता। नारियल तो खा ली, बाकी सारा प्रसाद एज भी महोदय, ननन जी, मम्मी जी तो उन लोगों के लिए रख दी। और इधर हो गया पानी गर्म, तो चलिए अब डाल लेते हैं इसमें। वैसे मैं गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, आप लोग भी पीजिए, अच्छा होता है। और मेरे को ना अनुमान हो गया है, मतलब मैं इसमें इतना ही पानी डालूंगी ना जितना इसमें फुल होए ना ज़्यादा होएगा ना कम होएगा, बिल्कुल एकदम सटीक भरेगा क्योंकि आदत हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ खेत साइड, और खेत साइड आके देखिए उन लोग बैट बॉल खेल रहे हैं ना, तो मैं भी अभी खेल रही थी। अब थोड़ा बैट, थोड़ा उसमें खरोंच लगा हुआ था, है ना, अब लग गया हाथ में ब्लड आ गया हल्का सा, देखिए दिख रहा अच्छा लगता है मेरे को बैट बॉल खेलना। अब मेरा खेत तो खाली हो गया, इसमें एक भी चना वगैरह नहीं मिलेगा इसे खाली करने का काम मैं और मम्मी की है बट अभी तक मसूर साफ नहीं हुआ है, क्योंकि मेला है, अभी मेला लगा हुआ है हमारे गांव में, तो टाइम नहीं मिल रहा मम्मी को, तो वो कुछ अभी कर नहीं पा रहे घर में। ऐसे मेला कहीं लगा, इतना ख़राब हो चुका है ना, पहले इतना मस्त हम लोग के गाँव में मेला लगता था। और ये मतलब हमारा जब क्या बोलते हैं, शिवरात्रि जिस दिन है होता है ना, तो शिवरात्रि के दिन से स्टार्ट होता है वहाँ पे मेला, हमारे कॉलेश्वरी मंदिर में, मेरा जिधर मैके उधर, और लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। पहले बहुत भीड़ लगता था, बहुत लोग आते थे, बट अब नहीं भीड़ लगता, अब तो लगता ही नहीं है। उससे बेहतर मार्केट होता है, बट वो मेला नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है, तो ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। ऊपर से पता है उधर का रास्ता जाने के लिए ना, जैसे खिलौना वगैरह वाला आएगा तो गाड़ी से आएगा ना, तो उसके लिए जगह चाहिए होता है, रास्ता अच्छा चाहिए होता है, जो कि है नहीं। इसी वजह से थोड़ा ब्रेक कुछ कारण से हो जाता है। तो चलिए थोड़ा बहुत टाइम पास करूँगी, उसके बाद जाऊँगी फिर से घर।